रिवाइव करते रहना, नॉलेज गेन करते रहना और अपने आप को पॉलिश करते रहना बहुत जरूरी है। बहुत प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत आपको हैसल फ्री काम करना है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक्शन। वाताज, ओह नो, वार रोड। कॉफी पी रहा हूँ दोस्तों, लवली। कॉफी के बगैर कुछ मजा नहीं आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दुआओं में याद रखिएगा। मैं अमिताभ दयाल बहुत दिनों बाद अपनी डेस्क पे आ रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आज मैंने अपग्रेड किया अपना साउंड सिस्टम रोड वायरलेस गो 2। It's an amazing piece of technology and product where you can really upgrade your production level to the next level of audio quality. 2.4 GHz का डिजिटल ट्रांसमिशन है विद डुअल चैनल वायरलेस एंड बिल्ट इन माइक्रोफोन विद द इंटरनल स्टोरेज इन द ट्रांसमीटर्स ऑल्सो। अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर लिया था, अब मैं बताता हूँ अंदर क्या है। आप देख रहे हैं ये सेट है पूरा, ये 3.5 mm जैक जिसका कनेक्शन DSLR और आपके रिसीवर में होगा। दिस इज 3.5 mm जैक, मेल टू मेल, USB A to C, USB-C A to C, सेकेंड एंड थर्ड। डेड कैट, ये डेड कैट जो है मरी हुई बिल्ली, कई लोग इसे साउंड मफलर भी बोलते हैं, विंडशील्ड भी बोलते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर एक जगह दी हुई है 3 विंडशील्ड एंड इसको यहाँ पर दोनों ट्रांसमीटर में प्रॉपर डायरेक्शन दिए, इसे प्रॉपर फिट कर लें घुमा के। अब ये गिरेगा नहीं। वाह, ये बढ़िया हो गया। अब इस सेटअप में आगे बढ़ते हैं, चले अब देखते हैं इस सेटअप में ये वायरलेस और ट्रांसमीटर्स हैं क्या। ग्रीन लाइट के डिस्प्ले वाला ये रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर्स हैं। ये रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर्स हैं बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ विथ एक्स्ट्रा इंटरनल स्टोरेज। आप जो 2 ग्रीन बार देख रहे हैं ये 2 चैनल हैं जहां अलग अलग चैनलों में रिकॉर्ड हो रहा है। 2 चैनल मतलब 2 माइक, दोनों माइक में अलग अलग रिकॉर्ड हो रहा है। सो लेट अस डाइव इनटू द सॉफ्टवेयर, देखते हैं आगे। रिसीवर और ट्रांसमीटर को आपको एक एक करके अपडेट करना होगा नए फर्मवेयर के साथ। उसके लिए रोड का वेबसाइट खोल लेते हैं .com। ये रोड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया और देखिए आप ऐसा खोल लीजिए। उसके बाद वी स्क्रॉल डाउन, वायरलेस गो 2, इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस हैं। नीचे चलते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड एंड रोड सेंट्रल मैक। मैं मैक यूज़ करता हूँ, सो यहाँ पर मैक के लिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको। सेम अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ का कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे। यहाँ पर मैंने मैक OS बोल दिया, यहाँ मैं अपना ईमेल डाउनलोड कर लेता हूँ एंड वुड लाइक टू रिसीव ईमेल्स फॉर रोड विथ माय न्यू प्रोडक्ट न्यूज़ गिव अवे ब्ला ब्ला ब्ला। इसको भी ईमेल डालने के बाद मैं क्लिक कर लूँगा। ये मैंने ये कर लिया क्लिक एंड क्लोज। नहीं, डाउनलोड, हाँ डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। ये आप भी कर लें अपने कंप्यूटर पे, जो भी आपके पास हो, एंड्रॉयड या मैक, एंड यहाँ से इसको क्लोज कर दें एंड ये आपका खुल गया एंड यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। कंप्यूटर को मैंने कहा कंटिन्यू करें एंड एग्री एंड इंस्टॉलेशन टाइप। इंस्टॉल करने के लिए मैं अपने पासवर्ड यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया एंड सेम आप अपने कंप्यूटर पे भी कर लें सेम चीज़। हमेशा आपको अपडेट करना होगा सॉफ्टवेयर। तो देखिए अब ये इंस्टॉल हो गया है। जैसे ही मैंने ये खोला, इसको बिन में डाल देते हैं हम क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से हमने खोला एंड ये आ गया रोड का सॉफ्टवेयर। अब ये अपडेट मांग रहा है, वर्जन 1.0.0 अपडेट कर दिया हमने, अपडेट इन प्रोग्रेस। अब पहले वर्जन 1.0.0 था। सो हमेशा आप जब भी ख़रीदें तो उसको अपडेट कर लें हमेशा, क्योंकि वक्त के साथ जो सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होता है। तो जो भी डेट पे आप ख़रीदें हमेशा उसको अपडेट कर लें। अब ये अपडेट दिखाएगा आपको। और सेम चीज़ 1.8.1 देखिए फर्मवेयर ये दिखा रहा है ना। मैं यहाँ पॉज करके आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे फर्मवेयर 1.8.1। ये रिसीवर की बैकलाइट का ऑप्शन है, ऑन या ऑफ। उसके बाद आप गेन में चले जाएं, कोर्स एंड फाइन है। इसके बाद फाइन में आप
यहाँ पर देख सकते हैं डीबी भी आप 12 है, उसको -9 है। रोड सेंट्रल आपको 10 स्टॉप्स के ऑप्शन देता है। ये गेन कंट्रोल का कमाल का ऑप्शन है इनका। 10 स्टॉप्स मिलते हैं हमको फ्रॉम 0 to -30। एंड द नेक्स्ट मोड इज स्प्लिट मोड, आइदर इन द 2 चैनल्स, स्टीरियो और मोनो। सो दोनों माइक आपके स्टीरियो और मोनो में हो सकते हैं। एंड सेफ्टी चैनल भी एक रिकॉर्ड होता है। बैकलाइट का बटन आपको यहाँ पर मिलता है, उस बैकलाइट ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। उसमें मार्कर का ऑप्शन भी मिलता है आपको, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बैटरी यहाँ दिख रही है 95%। क्लॉक डिवाइस टाइम दिखा रहा है, फर्मवेयर वर्जन दिखा रहा है 1.8.1 एंड यूआईडी हार्डवेयर का नंबर। सो द एंटायर डिटेल ऑफ योर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर हियर। एंड आफ्टर अपडेटिंग द फर्मवेयर मैनुअली, हमने मैनुअली तीनों पीसेस को अपडेट कर लिया है। अब इनके बारे में थोड़ी और टेक्निकल जानकारी ले लेते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये रिसीवर और ट्रांसमीटर्स के बारे में, क्योंकि हमने तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। ये 2 ट्रांसमीटर्स हैं और साथ में ये एक रिसीवर आ गया आपका, जो आपके डीएसएलआर या मोबाइल में लगेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ से मैंने ऑन किया अपने रिसीवर को, ऊपर से ये देखिए ये ऑन हुआ, और जैसे ही ये ऑन होगा और आप अपने ट्रांसमीटर को भी ऑन करेंगे तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे। अब हम अपने ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं, जो हमारे कॉलर में लगा रहता है या हमारे पास होता है, हमारा माइक होता है। ये हमने यहाँ से ऑन किया। अब आप देख रहे हैं ये 2 एलईडी लाइट चल रही है, एक है बैटरी की और एक है सिग्नल की। सो बैटरी फुल है इसलिए दिखा रही है। सिग्नल अभी मेरा रिसीवर बंद है, तो मैं रिसीवर को अभी सिग्नल ये खोज रहा है। मैंने रिसीवर को यहाँ से ऑन किया और देखिए आप, रिसीवर ऑन हुआ, मेरा रिसीवर ऑन हो गया। उसने पहला माइक शो किया और जैसे ही पहला माइक शो किया तो मेरी दूसरी ये जो सिग्नल वाली जो एलईडी लाइट है ये भी स्टेबल हो गई। सो अब मुझे पता है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। और देखिए आप, ये पहला वाला माइक मेरा चल रहा है जिसकी बैटरी वाईफाई रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें ऑलरेडी, क्योंकि इंटरनल रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन करके रखा हुआ है। और दूसरा मेरा माइक बंद है। इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ है कि दोनों माइक्स में आपको एक इंटरनल रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कंप्रेस्ड एंड अनकम्प्रेस्ड की। यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया ब्रांडिंग है। ये USB-C आपका पोर्ट है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ बैकअप। इसके अंदर का जो इंटरनल बैकअप है, अगर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये आपका रिसीवर हो गया, और इस रिसीवर में ऊपर से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये जो है 3.5 mm जैक के लिए है, जो आपके DSLR या मोबाइल में जाएगा। और ये USB-C है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड ये कुछ बटन्स हैं जिसके बारे में थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अभी ये ऑफ़ है, बताता हूँ। और अब मैंने यहाँ से ऑन किया इसको। अब देखिए, और साथ में माइक लेकर आता हूँ तो देखिए, अब ये चैनल 1 में रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ की जो बटन है 1 और 2, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए आप, अब देखिए मैंने इस बटन से चैनल 1 को सिलेक्ट किया, ये यहाँ दिखा रहा है। चैनल 2 जो अभी बंद है, ये देखिए बंद है ये। अब ये चैनल 1 में रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो इस माइक से हो रहा है। और अब मैं ले आता हूँ दूसरा एक और माइक जो चैनल 2 के लिए का वर्क करेगा, अगर 2 लोग हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस तरीके से। सो अब आप देखिए, मैंने ऑन किया और ये ऑटोमेटिकली पेयर हो गया। तो अब दोनों माइक वर्क कर रहे हैं, 1 and 2 बोथ। सो पेयरिंग की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर इसका बहुत बढ़िया कमाल का है। एंड सिग्नल स्ट्रेंथ भी 2.4 GHz की है। सो 200 मीटर्स की हमें डिस्टेंस भी मिलता है। अब आप देखिए, ये मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये दूसरा वाला। अब एक माइक के साथ हम बात करते हैं। सो इस दोनों माइक में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो देखेंगे आप, मेरा ट्रांसमीटर है, उसमें ब्लू लाइट्स हैं। और सेम चीज़ मुझे मेरे रिसीवर में सब चीज़ दिखाई दे रही कि कितना सिग्नल है, क्या है, कैसा है। प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं इसको, अगर आप माइक 1 को म्यूट करना चाहते हैं। और सेम चीज़ जो है, ये माइक म्यूट हो गया अब यहाँ से। और सेम चीज़ अगर किसी बंदे को ये करना है कि स्पीकर को अपने आप म्यूट करना है, तो वो अपने आप को भी खुद म्यूट कर सकता है। यहाँ पर ये नीचे का जो बटन है, एक बार वायरलेस गो टू का है, इसको एक बार दबाएगा तो वो म्यूट कर लेगा अपने आप को। बट हम रोड सेंट्रल ऐप में एक ऐसा फंक्शन डाल देंगे कि वो म्यूट कर ही नहीं सकता, जो भी स्पीकर है या जो भी बंदा है। सो ऐप का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है।
चलिए थोड़ा इंडोर टेस्ट करते हैं इसका, विथ और विदाउट माइक्रोफोन के। Well, I'm a filmmaker. I'm a feature filmmaker. I'm an actor. I've done couple of feature films. और अब मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ। ये जो भी आप सुन रहे हैं आवाज, ये DSLR के इनबिल्ट माइक्रोफोन से डायरेक्ट जा रही है। जो मेरा Lumix का GH5 लगा हुआ है, उसमें डायरेक्ट साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। और आप सुन सकते हैं कि AC की आवाज, हमिंग एंड इको कितना होगा। और अभी हम AC बंद करते हैं, बाहर से आवाज आ रही है कुछ, वो भी आप सुन सकते हैं। एंड इको बहुत है, अब रूम में इको है बिकॉज इट इज नॉट acoustically, it is not made to record professional quality sound. So अब हम सुनते हैं Rode Wireless Go 2 को लगाकर, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। यस, सो मैंने अब वापस Rode Go 2 में कनेक्ट कर दिया है। Rode Go 2 को अपने DSLR से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते होंगे साउंड में इतना लेवल जो है उसकी क्वालिटी क्रिस्प हो जाती है एंड क्लियर हो जाती है। इनफैक्ट ये जो वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ ये भी मैं Rode के वायरलेस Go 2 से ही कर रहा हूँ। एंड Rode का वायरलेस Go 2 इट्स रियली अमेजिंग मास्टरपीस। एंड इनफैक्ट इनका एक और प्रोडक्ट है, फिल्म मेकर्स किट। मुझे तो लगता है कि दिस Rode Go 2 बीट्स द फिल्म मेकर किट ऑल्सो। सो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एंड अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज माई प्रॉब्ली माई third or fourth day and I'm feeling very comfortable because मैं आपके सामने कुछ और भी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ कि वायरलेस Go 2 से कैसे पॉडकास्टिंग एंड आपकी दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो अपन इस पर मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा या कुछ कमेंट कर दीजिएगा, या आप लोग बताइए कि आप लोग को किस तरीके के वीडियो पसंद है। मैं बहुत नया हूँ यार, मैं फिल्म मेकर हूँ, एक्टर हूँ और 20-25 साल से इंडस्ट्री में हूँ। अब नई मैंने एक जर्नी शुरू की है यूट्यूबिंग की। सो आप सबों से मैं सीखता हूँ, जो बड़े यूट्यूबर हैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, प्रेरणा लेता हूँ, और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके साथ देना चाहता हूँ, उनके साथ चलना चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जय हिंद। अरे अरे ये तो बताना भूल ही गया कि पाउच भी आता है साथ में। हाँ जी बिल्कुल, ये पाउच है, बहुत बढ़िया शानदार। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं सब पूरी इसमें जा सकती हैं।